प्रकृति जय माँ काजला, जय बाबा तुंगना। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अभी मैं शाम का समय हो गया है और मैं अभी टेम्परेचर चेक कर रही थी कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है। तो समय वर्तमान अभी अभी लेटेस्ट चेक करके आई हूँ तो वो अभी 27 डिग्री या 27 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे भी। तो ये हाल है यहाँ का। पहाड़ों में 27 डिग्री टेम्परेचर होना बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा गर्मी है हो रही है। 27 डिग्री का मतलब ये है कि देहरादून में अभी 11 बज रहे हैं, मतलब 27 डिग्री टेम्परेचर 10 और 11 बजे के बीच रहता है देहरादून में और दिन तक बढ़ जाता है। तो अभी तो मैं ठंडे ठंडे पानी से छपड़ा के आ चुकी हूँ। तो आप लोग तो ठंडे पानी को बहुत मिस कर रहे हो और ये यहाँ खिड़की से, मेरी खिड़की से बहुत इस वाली खिड़की से सीधे ठंडी हवा आती है क्योंकि सीधे सामने अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि धुंध लगी हुई है। चौखमा पर्वत है और चौखमा पर्वत सीधे ठंडी हवा इससे मेरे किचन में आ जाती है। मैं ये खिड़की खोल के भी रखती हूँ और खाना बनाते समय थोड़ा परेशानी होती है तो खिड़की बंद कर देती हूँ। तो आप लोग क्या मिस कर रहे हैं बाहर रह के? ठंडा पानी या ठंडा मौसम, क्या क्या कर रहे हैं? लेकिन जब ठंडे पानी की बात आती है ना तो एक गाना याद आता है हमेशा। कौन सा गाना? पहाड़ को ठंडो पानी सुने कत मीठी पानी। बहुत से लोग रील्स बना चुके हैं और रिमिक्स भी गाना बहुत बार हो चुका है, लेकिन इसकी रियल आवाज़ ये सबसे पहले किसने गाया था और ये गाना वो कौन से गायक है या गायिका है, ये आज के वीडियो में आप बने रहिए और अंत तक देखिए कि कौन था वो। पहाड़ में मौसम कैसा भी हो चाय तो बनती है। अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मेरी चाय का टाइम भी हो रहा है, तो इसलिए सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ, वैसे आप लोगों से बात करती हूँ। गाने की बात हो रही थी तो गाने को रिमिक्स और मतलब रिमिक्स बना दिया, उस पर बहुत सारी रिमिक्स हो गया, उसके अलग अलग वॉइस में आवाज़ गा दिया वो गाना। लेकिन रियल जो वॉइस है सबसे पहले इस गाने को गाया था कबूतरी देवी ने, जिन्हें उत्तराखंड की तीजन बाई और कुछ लोग इन्हें बेगम अख्तर के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ नहीं, ये तीजन बाई है और नहीं ये बेगम अख्तर है, क्योंकि थोड़ा बहुत साहित्य की समझ मुझे भी है। जितना मतलब मैं समझती हूँ उतना तो मैं भी समझती हूँ कि ये न तीजन बाई है और नहीं ये बेगम अख्तर है, क्योंकि ये इनकी कनकदार आवाज़ ना, मतलब इनकी आवाज़ ही अलग थी और इनकी खनकदार आवाज़ ही उत्तराखंड की विरासत है। तो इनका जन्म हुआ था 1945 को लेटी काली कुमाऊं यानी चंपावत में। गांव का नाम लेटी काली था और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म 1945 को हुआ था। 1945 वो दौर था जब मतलब बच्चों का विवाह छोटे उम्र में किया जाता था, बाल विवाह किया जाता था। तो इनका विवाह हुआ था पिथौरागढ़ के दीवारी राम के साथ और इन्होंने अपने संगीत की शिक्षा जो थी वो अपनी नानी नाना और अपनी माँ से ही सीखा था। जैसे अनौपचारिक शिक्षा होती है, जैसे हम लोग सीखते हैं खाना बनाना, जो भी हमारी मम्मी करती वही काम, तो इनके माता पिता और इनके नानी नाना भी संगीत गाते होंगे उस टाइम पे। तो उन्होंने ऐसे संगीत की शिक्षा वहीं से ली थी। संगीत की शिक्षा तो ऐसा क्या होना, कोई बेसिक चीज़ें तो नहीं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाना तो नहीं सीखा था, सिर्फ गाना सीखा था। गाना सीखा था क्योंकि घर में अगर बड़ा कोई काम करता है तो छोटे बच्चे भी उसी काम को सीख लेते हैं। तब तक पति थे, तब तक पति ही इन्हें विभिन्न मंचों पर ले जाते थे, अपने साथ ले जाते थे गाने के लिए। और लेकिन समय का ऐसा चक्र चला कि इनके पति की मौत हो गई थी जब तक मतलब युवा अवस्था आते। बचपन तक तो ये था कि चलो 8-9 साल की उम्र में शादी हो गई, तब तक तो पति के साथ में जाती रही। लेकिन जैसे जैसे इनके अच्छे दिन आने वाले थे, क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका था और अच्छी संगीत में सारी जगह मतलब मंच में गाने का मौका मिलता, तो तब तक इनके पति की मौत हो चुकी थी और ये बिल्कुल संघर्षों में जीवन जीती रही, क्योंकि संघर्षमय जीवन होता है ना, तो संघर्षमय जीवन में बहुत कष्ट होता है। तो कष्ट में ही जब आदमी को दुख होता है, किसी व्यक्ति को दुख होता है, तभी शायद कविता निकलती है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजी हुई गान, उमड़कर आंसुओं में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी जब आदमी को कष्ट होता है ना तभी वो गाना गाता है, या संगीत जो होता है ना, संगीत हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो उसके बाद इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों में ही गाना गाए, जैसे मांगल गीत हो गए। एक हमारे संगीत की, एक हमारे समाज की विडंबना होती है, जब कोई औरत विधवा होती है तो उसे शुभ कार्यों में नहीं बुलाया जाता है, उसे शुभ कार्यों से दूर रखा जाता है।
पहले ये मांगल गीत गाती थी, लेकिन जैसे ही इनके पति की मौत हुई तो इन्हें मांगलिक कार्यक्रमों से दूर रखा गया। इस वजह से भी इनका जीवन बहुत संघर्ष में बीता, लेकिन लगातार ये अपने कृषि गीत, ऋतु गीत, चाचरी, झोड़ा ऐसे गाते रहे और अपने संघर्षमय जीवन को जीते रहे, अपने बच्चों की परवरिश करते रहे ऐसे करके। लेकिन 2002 में उत्तराखंड सांस्कृतिक कला मंच का ध्यान इनके ऊपर पूरा गया और उनकी पेंशन वगैरह उन्हें फिर गाने का मौका इन्हें दिया गया। कबूतरी देवी वही गायिका है जिन्होंने, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, हम रील्स बनाने वाली पीढ़ी का जन्म नहीं हुआ होगा, तब ये आकाशवाणी लखनऊ केंद्र के, तब नजीबाबाद केंद्र नहीं होता था, तब आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र होता था। और इन्होंने सबसे पहले आकाशवाणी लखनऊ केंद्र के कला मंच पर पहाड़ों को ठंडो पानी सबसे पहले हारमोनियम के साथ गाया था। तो सिर्फ रील बनाने तक सीमित रहे, सिर्फ गाना ना गाएं, सिर्फ गाना ना सुने, रिमिक्स ना बनाएं, इस प्रकार की जानकारी भी लोगों तक शेयर करें और समझे कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कहाँ से थी, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने से और यहाँ तक जीना, जहाँ हम अपने लिए, अपने आज की महिलाएं होते हुए भी अपने हक की बात मांगते हैं कि नहीं, हमें हमारा हक चाहिए, हमें बराबरी का दर्जा चाहिए, पुरुषों से अपना हक मांगते हैं। तो ये अंग्रेजों के ज़माने से कला मंच में बनी हुई है, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। हमारा क्या, हम में से बहुत से माता पिता का जन्म भी 70 में नहीं हुआ होगा, 1970 के करीब नहीं हुआ होगा, और ये 1970 से लगातार कला मंच से जुड़ी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए टेक केयर। और ऐसी अन्य जानकारियों के साथ बने रहिए, क्योंकि अगला टॉपिक एक स्पेशल होने वाला है, जिस गाने पे आजकल बहुत ज़्यादा रील्स बन रहे हैं, रानी बांध बिजूरा पे। तो अगले दिन मैं वो वीडियो लेके आने वाली हूँ कि कौन थी बांध बिजूरा, ये काल्पनिक पात्र है या कोई ऐतिहासिक पात्र है। तो इस वीडियो के साथ आशा करती हूँ आपको वो वीडियो में बहुत जल्द बना दूँ।